हेलो फ्रेंड्स, देखिए जीडी का आज हम एनालिसिस करा रहे हैं। जीडी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका आज हम एनालिसिस करा रहे हैं। और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम विस्तार पूर्वक कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझाकर कराएंगे। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहें और हमारी वीडियो को पूरी देखिए। देखिए, हमारी वीडियो को पूरी देखेंगे आप तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि एक कार 1600 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करती है। कितनी? 40 सेकंड में तय करती है। कितनी? 1600 मीटर की दूरी। तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो क्या करना है इसमें? देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा होगा कि भाई चाल बराबर क्या होता है। क्या पूछिए इसमें? चाल पूछिए। तो चाल पूछिए तो चाल बराबर क्या होता है? देखो, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अब चाल ही तो पूछिए ना, तो देखो चाल बराबर कर देंगे चाल। अब हमें जो है दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 1600 मीटर। तो जब मीटर में दे रखी है तो भाई सेकंड में भी दे रखी है। बात बिल्कुल सही है, पर बनाने कितना? किलोमीटर में। तो वो भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। तो देखिए, दूरी कितनी है? 1600 मीटर। तो हमने कितना रख दिया? 1600 मीटर हो गया। सेकंड कितने हैं? 40 सेकंड है हमारे। तो भाई हमने इससे 0 से 0 काट दिया और 4 4 16। इसका मतलब कितनी बार में कट गया? 40। अब ये चाल जो आई है किस में आई है? मीटर प्रति सेकंड में। किस में आई है भाई? मीटर प्रति सेकंड में। क्यों? क्योंकि दूरी जो थी वो मीटर में थी और समय जो था वो सेकंड में था। तो हमारी चाल निकल गई मीटर प्रति सेकंड में। पर पूछा क्या? पूछा ये भैया चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। जब किलोमीटर मतलब कि मीटर से किलोमीटर में पूछ लिया है, इसका मतलब बड़े में पूछ लिया है। तो बड़े में पूछता है तो हम क्या करते हैं? 40 हमारा है जो निकल कर आई है, और बड़े में पूछा कि किलोमीटर में पूछ लिया तो भाई 18/5 मतलब कि बड़ी वाली संख्या ऊपर रख देते हैं और नीचे वाली संख्या, छोटी वाली संख्या नीचे रख देते हैं। ठीक है, अगर इसी को पूछता किलोमीटर हमारा निकल कर आता, किलोमीटर प्रति घंटा हमारा निकल कर आता और पूछता मीटर में, तो क्या करते? तो छोटा वाला ऊपर रखते और नीचे, और बड़ा वाला, छोटा जो संख्या है उसको तो ऊपर रखते और जो बड़ी संख्या है उसको नीचे रख देते। तो कब रखते? जब क्या किलोमीटर से मीटर बनवाता। अब ये मीटर से किलोमीटर बनवा जाए तो हमने क्या किया? बड़ी संख्या ऊपर रख दी। तो भाई 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40। अब 8 की गुणा 18 से करेंगे तो 18 अट्ठे कितने होते हैं? 144 मीटर, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने आ गया भाई हमारी चाल? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको देख लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे, देखिए क्वेश्चन हमारे बहुत ही ज्यादा इजी पूछे जा रहे हैं। बस आपको जो है मैथ हो या रीजनिंग हो, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। बस अब जो है प्रैक्टिस कीजिए आप, जितनी से जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो सके इतनी प्रैक्टिस कीजिए आप। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को, भाई 36 मिनट है, 36 मिनट एक दिन का। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? पहले तो घंटे देखो। तो हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। पर 24, एक घंटा जो होता है कितने मिनट का होता है? कितने का होता है? 60 मिनट का होता है। 60 मिनट का होता है ना। अब पूछा गया कितने प्रतिशत होगा। अगर प्रतिशत की बात है तो गुणा 100 कर देंगे हम। ठीक है, तो देखो भाई 1 0 से 1 0 काट दो, 6 छंग 36। ठीक है, और 6 चौक 24। इसका मतलब कितना बचा? 10/4। तो कितना बचा भाई? 10/4। अब 4 से काटेंगे इसको तो भाई 4 करना, 4 4 दूनी 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे हैं तो है 0 बढ़ जाएगा। तो 4 पंजे 20, तो है तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह देंगे 2.5% है। कितना? 2.5% है हमारा। 36 मिनट जो है एक दिन का 2.5% है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और उसी के तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इतना ऐसा नहीं है जीडी के एग्जाम में जो है इतने हाई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैथ के भी और रीजनिंग के भी, और जीएस तो तुम्हारा है ही, ठीक है। तो जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। पहले हम मैथ और रीजनिंग को बता देते हैं, ठीक है। तो देखो, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए भाई, हम जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है हम अनुपात वाले को ही मान लेते हैं। तो देखिए, इनका जो अनुपात दे रखा है, जैसे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य एक दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या दे रखा है 10 और विक्रय क्या दे रखा है 11। तो अब एक बात बताओ, आप 10 रुपए क्रय का मतलब खरीदना, 10 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी और हमने विक्रय का मतलब बेची, और 11 रुपए की उसको बेच दिया, मतलब 10 की खरीदी 11 की बेच दी। तो फायदा हुआ या लाभ, फायदा हुआ या हानि। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ 1 रुपए का फायदा हुआ, मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ। तो भाई लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का। अब ये 1 रुपए का जो लाभ हुआ है कितने रुपए पे हुआ है, कितने पे हुआ है भैया, ये 1 रुपए का जो लाभ हुआ है कितने पे हुआ है 10 रुपए पे हुआ है। पर पूछा किसमें, प्रतिशत में, तो गुणा 100 कर दो आप। तो 1 0 से 0 काट दो, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 10 आ जाएगा, अपन बना जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 10%। तो उसको लाभ कितना हुआ है 10% का लाभ हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे हैं तो आप जो है हमारी वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल ही इजी पूछे जा रहे हैं, बस प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है। भाई कोई कक्षा है और उसमें जो है 55 छात्र हैं, छात्र और छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है, 5 और 6 का अनुपात है। छात्राओं की संख्या बताइए। अब देखिए, एक कक्षा में 55 छात्र हैं, मतलब कि दोनों ही हैं, पर उनका अनुपात दे रखा है, छात्र और छात्रा को अनुपात दे रखा है। तो सिर्फ बताना क्या है, छात्रा बतानी है कि छात्रा कितनी है उसमें। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं छात्र और छात्रा, छात्र और वे छात्रा, छात्रा का अनुपात, कितना अनुपात दे रखा है भाई, अनुपात दे रखा 5:6 दे रखा है। पर ये तो अनुपात दे रखा कह रहा है किसी कक्षा में छात्राओं की संख्या। अब छात्रों की संख्या मतलब कि इसमें तो लड़की और लड़का, मतलब छात्र छात्र दोनों ही आ गए, तो दोनों की संख्या कितनी दे रखी है 55। तो भाई दोनों की संख्या कितनी हो रही है, इनको देखें 6 और 5 कितने 11 नहीं हो रही है, कितनी कह रहे हैं आप 55 हो रही है, कितनी 55 है। तो एक की वैल्यू निकाले, हम एक की वैल्यू निकाले 11 पंजे 55, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो पूछी किसकी है, छात्रा की पूछी है। तो भाई 5 गुणा के 6 कर देंगे, तो 5 6 30, तो 30 क्या हो गई 30 हमारी छात्रा होगी, क्या हो गए छात्रा होगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या बन गया आंसर बन गया, ठीक है। देखिए, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं और बताए जा रहे हैं, हम खुद जो बच्चे एग्जाम देकर निकल रहे हैं कॉलेज से, ठीक है, उनका एनालिसिस देखकर कि किस तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, मतलब कि भाई वो तो गलत नहीं बताएंगे कि भाई हमारा क्वेश्चन ये आया, वो तो बिल्कुल सही बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, उस तरह के ही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रहे, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। भाई किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है, और इस तरीके का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन या तो
कमी की जगह वृद्धि कर देता है, वृद्धि की जगह कमी कर देता है, 10 की जगह 15 कर देता है, 20 कर देता है। इस तरीका ही क्वेश्चन बन जाए। सिर्फ आपको तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीख जाएंगे तो संख्या कैसी आए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। तो एक बात मानो भाई, हमारी जो वस्तु थी, देखो हमारी वस्तु ऐसे मान लो 100 रुपए की थी। कितने की थी? 100 रुपए की थी। तो जब 100 रुपए की वस्तु है तो क्या करें, 10% की कमी की गई। और जब हम इस वस्तु में 10% की कमी करेंगे तो हमें पता है कितने रुपए की हो जाएगी, 90 रुपए की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी भाई, 90 रुपए की हो जाएगी। पर क्या कह रहा है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब ये कह रहा 100 रुपए की थी और 10% की कमी करी तो 90 की हो गई। अब कह रहा पुराने मूल्य में लाने के लिए कितने परसेंटेज की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमें पता है भैया 90 रुपए अगर 10 हम इसमें जोड़ दें, 10 रुपए इसमें जोड़ दें तो भैया 100 हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल बात सही है। पर ये कह रहा तो एक बात समझो कि भाई 90 से 100 हो गया, कितने की वृद्धि कर दी, 10 रुपए की वृद्धि कर दी। कितने की? 10 रुपए की वृद्धि कर दी। कितने पर कर दी? 90 रुपए पर तो कर दी। अबे 90 पे तो कर दी। अब गुणा के 100 कर दो क्योंकि परसेंटेज पूछ लिया। तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो कितना बचा भाई हमारा, देखो ये हो गया 100 अपॉन 9। तो 9 से काटेंगे 9 का ना 9, 1 बचा, फिर 9 का ना 9, फिर 1 बचा, 1/9। हम कह देंगे 11 सही 1/9 परसेंटेज की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ तरीका सीखना। अगर वृद्धि की बात करेगा तो क्या करेंगे, जैसे माइनस हमने 10 करा ना, 10 की कमी, अगर वृद्धि की बात होती तो प्लस कर देते, 110 हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन करना है आपको और यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहीं से बनने आया आपको। ठीक है, तो आपको एक ही बार तरीका सीखना है और क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। और हमने जो है अपनी वीडियो लाभ और हानि की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मतलब कि प्ले लिस्ट में होंगी हमारी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य 39 45 है, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन इतना मोस्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। भाई भागफल पूछ सकता है, भाज्य भी पूछ सकता है, भाजक भी पूछ सकता है, शेषफल, मतलब कि कुछ भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। तो सिर्फ और इस क्वेश्चन को सिर्फ लैंग्वेज घुमा देता है कि इनमें से 4 में से एक चीज को कम कर देता है और दूसरी पूछ लेता है। तो देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले सूत्र जिसको पता है वो क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेगा। तो सूत्र क्या है इसका, सूत्र होता है इसका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल ये फॉर्मूला है। अगर जिसके ये याद है, जिसको जो जानता है, ठीक है, क्या ये भाज्य बराबर, जिसको ये पता है वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा, और जिसको ये नहीं पता है तो वो क्वेश्चन गलत कर लेता है। ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें ध्यान से समझना। ठीक है, एक भाग के प्रश्न में, भाग के प्रश्न है ये, भाज्य दे रखा है, इतना दे रखा है, भाज्य कितना दे रखा है 39 45। तो भाज्य कितना है, तो हम देखो इसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं, हम सूत्र के अकॉर्डिंग रख देते हैं संख्याओं को। तो भाज्य कितना दे रखा है 39 45, तो हमने रख दिया 39 45 बराबर भाजक। अब भाजक तो पूछा ही है, जब भाजक पूछा है तो भाजक की जगह कुछ भी मान लो, आप x मान लो, ठीक है, y मान लो, जो मानोगे, क्योंकि जो मानोगे वही तो निकल कर आएगा। x गुणा भागफल कितना है हमारा, भागफल दे रखा है हमें, भागफल कितना दे रखा है भाई हमें, भागफल दे रखा है हमें, भागफल तथा शेषफल। तो भागफल ये है और शेषफल ये है। ठीक है, ये बात का समझना। देखो भागफल तथा शेषफल है, तो भागफल तथा शेषफल, तो भागफल क्या है हमारा 32, हमने लिख दिया 32, और प्लस शेषफल कितना है हमारा 9 है। समझ में आ रही बात है तक। अब देखो 39 45, अब ये 9 जो है, देखो ये तो गुणा में है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है इसका, ये गुणा प्लस में है तो ये इधर को आएगा तो माइनस पर 9 हो जाएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा हमारा। ठीक है,
अगर 39 में से 39 को 45 में से अगर 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा अभी? कितना बचेगा? 3936 बचेगा। ठीक है, बराबर 32x। अब 32 से इसको काट लेते हैं, 32 से इसको काट लेते हैं। तो देखो भाई 32 से काटेंगे इसको तो 32 का ना 32, तो एक बार में कट गया। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा? यहाँ पे बचा हमारा 7 बचा। कितना बचा? 7 बचा, क्योंकि 32 में काटा है तो 7 बचा। अब कितना हो गया? 73। तो 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। तो कितना, अगर हम 73 में से 64 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? अबे 6 बचेंगे, ओ सॉरी 6 थोड़ी 9 बचेंगे। तो 9 बचेंगे, तो अब देखो यहाँ पे अब 9 बचा, 9 ये और 6 ये, तो कितना हो गया? 96। अब 32 को 96 से काटेंगे तो 32 तिया 96, तो कितना आ गया? 3 बार। तो इसका मतलब 32 से कितनी बार में कट गया? 123 बार में। x बराबर, तो x बराबर माना हमने, तो भाजक जो भाजक ही तो है, तो भाजक कितना निकल कर आ गया हमारा? भाजक निकल कर आ गया 123। तो ऑप्शन में देखेंगे हम कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 123 वाला, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी जो है हर चैप्टर के नॉर्मल क्वेश्चन निकाल लीजिए और मैथ का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग के हम तरीका बता रहे हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसमें, तो उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अब जो है मैथ के और है हमारे पास 2 क्वेश्चन और आए हुए हैं, उनको और देख लेते हैं, फिर रीजनिंग के बताएंगे आपको। ठीक, देखिए एक कार्य और समय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, तो भाई ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए जो है वो 20 दिन में समाप्त कर रहा है, बी जो है उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए इसको करने, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस इजी क्वेश्चन को देख कैसे करेंगे। जैसे ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। अगर इनका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इनका 60। क्यों? क्योंकि 20 से 60 कट जाएगा और 30 से भी 60 कट जाएगा, तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। इसका मतलब 60 काम है, ए जो है 3 काम करता है, बी जो है 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? मतलब ए प्लस बी बराबर दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो हम क्या करेंगे 60 काम जो है और दोनों मिलकर करेंगे, तो इसका मतलब 60 अपॉन 5, 5 से काटेंगे 60 को कितनी बार में कट जाएगा? 12 बार। तो हम कह देंगे ए और बी जो है कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई देखो 20 मतलब 20 गुणा, मतलब ए 20 दिन में करता है तथा बी 30 दिन में करता है, गुणा के 30 अपॉन, अब इन दोनों को जोड़ दो अगर दोनों की बात है तो 20 प्लस के 30, इसका मतलब कितना हो रहा है? ये 20 दिया मतलब कि 600 अपॉन 20 और 30 कितने हो गए? 50। तो 50 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में कट जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया, तो 60 अपॉन 5, इसका मतलब 5 से काटेंगे 60 कितनी बार में कट जाएगा? 12 दिन में। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके। अगर बात आ जाए 3 की, ए बी सी की बात आ जाए तो ये तरीका मत लगाना, आप फिर आपको एलसीएम निकाल कर ही करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे मैथ के क्वेश्चन थे और यही क्वेश्चन मिले हमें। अब जो है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, तो रीजनिंग के क्वेश्चनों को और देख लेते हैं हम। तो रीजनिंग के क्वेश्चनों का जो है हम रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रीजनिंग का क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया? देखिए ये ए बराबर 2 दे रखा है, आर बराबर 5 दे रखा है, एस बराबर 7 दे रखा है, ओ बराबर 3 दे रखा है और ई बराबर 4 दे रखा है। तो इसमें ये बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इन चारों ऑप्शन में ये संख्याएं रखकर देखें तो कौन से ऑप्शन की संख्या सबसे अधिक बैठेंगी, सबसे ज्यादा योग किसका बैठेगा, उस ऑप्शन को बताना है। तो ये पूछा कि किन अक्षरों का योग सबसे अधिक होगा, तो इन चारों ऑप्शन में देख लेते हैं किसका योग सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें ए बराबर, ए का कोड आपको पता है 1 होता है, पर इसमें 2 रखा है,
तो इसमें सिर्फ यही देखना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, सिर्फ जैसे इसमें कोड दे रखे हैं वैसे ही देखने हैं हमें, ठीक है। ए बराबर हमें 2 दे रखा है, आर बराबर 5 दे रखा है, एस बराबर 7 दे रखा है, ओ बराबर 3 दे रखा है, ई बराबर 4 दे रखा है, ठीक है। तो अब रख देते हैं, जैसे एस ओ ए आर है, क्या है, एस ओ ए आर है, तो भाई एस की जगह कितना रख दें 7, प्लस के ओ की जगह कितना रख दें 3, ए की जगह कितना रख दें 2, आर की जगह कितना रख दें भाई 5। अगर इनको हम जोड़ कर देख लें तो कितना बैठ गया, 7 3 10, 2 12 और 5 17। तो भाई इस वाले का तो कितना बैठ गया 17 बैठ गया। समझ में आ रही है बात। ऐसे इस वाले को देख लेते हैं अब, जैसे ई ए आर एस, तो भाई ई का कोड कितना दे रखा 4, प्लस के ए का कोड 2, आर का कोड 5, एस का कोड 7। तो देखो भाई 5 7 12 और 2 14, 14 और 4 18। भाई इसका कोड कितना बैठ गया 18। तो भाई इसका कितना हो गया 18 हो गया। अब देखो तीसरे वाले का क्या दे रखा आर ई ए आर, ये दे रखा है, तो आर का कोड कितना 5, प्लस ई का कोड कितना है 4, ए का कोड कितना 2, आर का कोड कितना 5। अगर इनको जोड़ के देखें 5 और 5 10 और 6 16, कितना 16। हम कह देंगे इसका कोड कितना 16। अब इस वाले का लास्ट वाले का देख लेते हैं, क्या दे रखा है लास्ट वाले में, दे रखा है हमें ओ ए आर एस। तो ओ का कोड कितना है भाई 3, ए का कोड 2, आर का कोड 5 और एस का कोड 7। तो भाई 5 7 12 और 2 14 और 3 17। तो इसका मतलब इसका भी 17 बैठ जाए। तो अब एक बात ये बताओ, सबसे ज्यादा योग किसका बैठ रहा है, तो सबसे ज्यादा योग जो बैठ रहा है बी ऑप्शन, यस का बैठ रहा है, यस का। तो कितना आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ स्टूडेंट्स तो घूम गए थे कि यार कोड क्या दे रखा है, सबसे अधिक क्या है। कुछ क्वेश्चन मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई यदि STEAR स्टेडी, स्टेडी का मतलब का कोड दे रखा है कि 9 3 1 7 8 5 दे रखा है, और एंट्री का कोड दे रखा है 1 2 3 4 5। तो सी डेट का कोड हमें बताना है। तो भाई देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, एक बात सबसे पहले देखने की क्या बात होती है। हमने देखा एस है, एस का कोड कितना होता है 19 होता है, कितना होता है 19 होता है। अगर इसका विपरीत देखें तो एस का विपरीत क्या होता है, मतलब कि एच होता है। एच का कितना होता है 8 होता है। पर इन दोनों में से तो कोई मैच नहीं कर रहा। जब इस तरह का कोई कोड मैच नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप क्या देखेंगे, फिर आप डायरेक्ट कर देंगे एस का 9 है, टी का 3 है, ई का 1 है। इस तरीके से आप खुद लगा लेंगे, ठीक है। तो अब पूछा किसका, सी डेट का पूछा है, किसका सी डेट का। तो एस का कोड कितना देखा, एस मतलब 9, तो हमने 9 रख देंगे। ई का कितना दे रखा है 1, तो 1 रख देंगे। डी का कोड कितना दे रखा है, डी का कोड 8, 8 रख देंगे। ए का कोड कितना, ए का कोड कितना दे रखा है 7, तो 7 रख देंगे। टी का कोड कितना दे रखा है, टी का कोड दे रखा है 3, तो 3 लिख देंगे। और ई का कोड कितना दे रखा है, ई का दे रखा 1, तो 1 लिख दिया हमने। तो देखिए हमारा जो कोड बन गया सी डेट का, वो कितना बन गया 91 87 31, ठीक है। डायरेक्ट ऐसी बन गया। सिर्फ इसमें देखना है कि किसका कोड क्या है बता। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन भी बहुत ही इजी पूछे जा रहे हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, कल देख लेते हैं। भाई अगला क्वेश्चन हमारा जो आया है दिशा और दूरी से आया है। तो दिशा और दूरी से देखिए आया, मैं पश्चिम की ओर मुख किए हुए हूँ। मतलब कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं हमने बताई होंगी आपको। 4 दिशाएं होती है, ऊपर वाली उत्तर होती है, नीचे वाली दक्षिण होती है, और हमारे सीधे हाथ वाली जो है पूरब होती है, और पूरब के विपरीत वाली क्या होती है पश्चिम होती है। तो ये 4 दिशाएं होती हैं हमारी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है सॉरी
मैं पश्चिम की ओर मुख किए हुए हूँ। मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। अब दक्षिणावर्त का मतलब होना चाहिए, दक्षिणावर्त का मतलब होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाया। क्या होता है? दाया। वामावर्त का मतलब क्या होता है? वामावर्त का मतलब होता है बाया। क्या होता है? बाया। तो भाई मैं पश्चिम की ओर मुख किए हुए हूँ। तो फिर पश्चिम की ओर मुख किए हुए हूँ, तो एक बात सुनो, इस तरीके से है, ये चार दिशाएं हमारी, इस तरीके से कह रहा है मैं पश्चिम की ओर मुख किए हुए हूँ। ठीक है, क्या मैं दक्षिणा के पश्चिम की ओर मुख किए हुए हूँ। मैं पश्चिम, तो पश्चिम किधर है हमारा? इधर है, तो मैं इधर को मुख किए हुए हूँ। फिर कह रहा है मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। दक्षिणावर्त का मतलब क्या? अगर मुंह इधर को है मुंह हमारा, तो दक्षिण किधर होगा? दाया। मतलब तो दाया किधर होगा? ऊपर को होगा। तो ऊपर को होगा, तो इसका मतलब ऊपर को मुड़ेंगे तो कितना हो गया भाई? हम ऊपर को, इसका मतलब उत्तर की तरफ को हो गए। क्या हो गए? उत्तर की तरफ को हो गए। उत्तर की तरफ को हो गए। ठीक है। और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ। अगर हम उत्तर की ओर हैं तो बाया की तरह ये वाला है, तो 135 डिग्री मुड़ते हैं। अगर 135 डिग्री मुड़ेंगे, अगर हमारा मुंह उत्तर की तरफ को है और 135 मुड़ेंगे बामा, तो इसका मतलब अगर ये मुड़े हम तो कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और 45 डिग्री और मुड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो एक बात सुनो, चार साइड है हमारी, अब चार साइड है, तो 135 डिग्री मुड़ने पर हम कहाँ आ गए? इस साइड में आ गए। तो इस वाली साइड को क्या बोलते हैं हम? इस वाली साइड को बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। तो क्या जाएगा हमारा? दक्षिण और पश्चिम आया। तो यह बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में है? तो किस दिशा में है इसका मेरा मुंह? तो किस दिशा में? दक्षिण और पश्चिम में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? दक्षिण पश्चिम। तो हमारा मुंह जो है दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये ऑप्शन आया हुआ था दक्षिण को, कई तरह के ऑप्शन थे, आंसर क्या था हमारा? दक्षिण पश्चिम। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। किससे है? कैलेंडर से है। तो कैलेंडर से क्वेश्चन है हमारा कि यदि 2 जनवरी 2011 को रविवार है तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा? मतलब 29 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो हमें पता है भाई जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने का पूछ लिया है, जनवरी 2011 के बारे में पूछ लिया है कि भाई 2 जनवरी को रविवार है तो 29 जनवरी को क्या होगा? तो आपको पता है, देखिए 2 जनवरी 2011 11 का जो है वो रविवार है। क्या है? रविवार। तो आपको पता है 7 दिन बाद जो है वही दिन आ जाता है। क्या आ जाता है? लौटकर वही दिन आ जाता है। तो देखो करने के दो तरीके हैं, तो पहले तो हम बेसिक तरीके से देख लेते हैं कैसे कैसे आता है। तो देखिए 2 जनवरी 2011 को रविवार है, अगर हम इसमें 7 और जोड़ दें तो 9 जनवरी को भी कौन सा दिन होगा? रविवार ही होगा। कौन सा दिन होगा? रविवार ही होगा। अगर इसमें 7 और जोड़ दें तो भाई इसका मतलब 16 को भी रविवार ही होगा। ये बात तो आपको समझ आ रही है? क्यों 7 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद जो है वही दिन रिपीट हो जाता है हमारा। ठीक है। अब इसमें 7 और जोड़ दें, इसका मतलब 23 तारीख को भी रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा हमारा। अगर इसमें 7 और जोड़ दें, इसका मतलब 30 तारीख को भी क्या होगा? रविवार होगा। पर पूछा क्या है? पूछा है 29 जनवरी का, और 30 को रविवार है, तो 29 को क्या होगा? तो एक दिन पीछे हो जाएंगे, तो 29 को क्या होगा? शनिवार होगा। तो भाई 29 तारीख को क्या बैठेगा? ऐसे हम अगर देखें हम, तो 29 को बैठेगा हमारा शनिवार। क्या बैठेगा? शनिवार। अब ये तो थी महीने के अंदर की बात, हमने ऐसे निकाल लिया। अगर ज्यादा बड़ी बात होगी तो हम कोई ऐसे थोड़ी करेंगे। ये तरीका जो है हमारा करने का सही नहीं है, डायरेक्ट करेंगे हम। देखो भाई 2 जनवरी 2011 को जो है 2011 को रविवार है, तो 29 जनवरी को क्या होगा? तो हम ये देख लेंगे 2 और 29 में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है भाई? 27 का अंतर है। कितने का? 27 का। जब 27 का अंतर है, कितना? 27 का। अब इसे 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21, 7 या 21, 7 चौक 28 करेंगे तो ज्यादा हो गया, तो 7 या 21, तो शेष कितना बच गया? 6। 6 क्या बच गया? शेष बच गया।
तो अब यही शेष हम रविवार में जोड़ देंगे। तो रविवार में जोड़ेंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6, देखो रविवार है ना, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, तो क्या गया हमारा शनिवार। तो हमारा 29 जनवरी को क्या गया शनिवार आ गया। तो आप इस तरीके से निकाल देंगे एकदम। अब इस तरीके से निकालोगे तो भाई यहाँ से तो हमें टाइम लगेगा, पर हमें एग्जाम में जो है टाइम बचाना होता है। टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करनी है आपको, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करनी है, ठीक है। तो जो है अब जो है हम आपको ये जो क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन हमें मिले हैं, इतने क्वेश्चन मिले हैं, अब इतने क्वेश्चन मिले हैं, तो यही क्वेश्चन हमने करा दिए हैं आपको। तो अब जो है आप हमारी इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी जो वीडियो हमने डाल रखी है पहले